मैं खान सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन से हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बनता है। करंट अफेयर्स की चुनौती को कैसे टैकल किया, जीके मैथ इंग्लिश रीजनिंग को कैसे टैकल किया, सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर इतना मोटिवेशन कहाँ से आया? असफलता से नहीं घबराना चाहिए, अगर मेहनत सही ढंग से हो तो परिणाम अच्छे जरूर आते हैं। ऐसा अंकित कश्यप डार्क ट्रूथ के माध्यम से हम सभी को नसीहत देते हुए कह रहे हैं। जी मैं काफी दिनों के बाद मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा था, जैसा कि मैं आप सबसे वादा किया था कि मैं लगातार टॉपर्स की वीडियो लेकर आता रहूंगा, ताकि आप इन टॉपर से सीखेंगे क्या गलती आपसे हो रही है, उन गलती को सुधारेंगे और जो अपने जिंदगी का उस मुकाम को हासिल करेंगे। मैं छोटा सा प्रयास इस पे कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आज का एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज हमारे साथ अंकित कश्यप हैं। अंकित बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू भाई। तो अंकित जी, आपने रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम क्रैक की है। वैसे तो आज के डेट में कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना आसान बात तो होती नहीं है, तो आप हमारे व्यूवर्स के बताएं कि आपने रेलवे एनटीपीसी की कौन सी पोस्ट की परीक्षाएं पास की है। तो सबसे पहले तो बालकृष्ण जी, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे डार्क ट्रूथ चैनल पे बुलाया। तो मैंने रेलवे की मैंने जो परीक्षा दी थी, तो मेरा जो प्री में था वो मेरा मार्क्स आया था 92.33 नॉर्मलाइज होके, जिसके तहत मैं सभी पोस्ट पे लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 जो एनटीपीसी की जितनी भी परीक्षाएं थी हमारे जो जोन में थी, वो सभी फेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इसके बाद मैंने लेवल 6 की परीक्षाएं दी। तो लेवल 6 का परीक्षा मेरा ख़राब चला गया था, तो जिसके तहत मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेवल 6 में। उसके बाद लगातार लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 की परीक्षा 3 दिन लगातार चली थी। तो इसके बाद फिर मैंने लेवल 5 की परीक्षा दी, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 86.38 और लेवल 3 में मेरे मार्क्स आए 95.66 और लेवल 2 में मेरे हैं 98.33। तो एक्चुअली कि रेलवे की जो अभी जो मतलब कि सिस्टम चल रहा है, रेलवे का जो एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है एनटीपीसी का, उसके तहत जो पहले फिल जो होंगे आपका वैकेंसी जो भरे जाएंगे वो ऊपर के पदों से भरे जाएंगे। तो इसके लिए मेरा लेवल 5 के पदों में ही मेरा चयन हो गया और फिर मैंने लेवल 5 के मेडिकल देके आया हूँ और फिर वही। ये बता दें अंकित कि बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं पास की। हम सबका विश आपके साथ है कि आप जिंदगी में और आगे बढ़ें। जी, आप कुछ व्यूवर्स हमारे जानना चाहेंगे कि जो आपने परीक्षा की तैयारी की, तो कौन सा पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल किया, यूट्यूब में से कितना सहारा आपको मिला? आज तो डिजिटलाइजेशन इतनी वाइड रेंज में फैली हुई है, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने कौन सा सोर्स उपयोग में लिया। हाँ, तो एक्चुअली कि ये तो आपको पता है कि इसकी जो फॉर्म जो भरे गए थे ये 2019 में भरे गए थे और परीक्षाएं इसकी प्री हुई थी 2021 में, फरवरी में मेरा परीक्षा था और इसकी जो मेंस की परीक्षा हुई लगभग आपकी हुई 2022 के जून के लगभग में, जून में हुई थी शायद, मुझे याद है इतना। हाँ, तो मुझे काफ़ी समय मिल गया था और जबकि मैं इतने समय की उम्मीद भी नहीं किया था। तो पहले तो मैंने अपनी तैयारी पुस्तक के माध्यम से ही की थी। एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है स्पीडी का, एक ल्यूशन का, ये दोनों बुक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि मैं आपको बुक दिखा दूंगा तो काफ़ी अच्छे से मैं उंगली रख के और पढ़ा था। और एक्चुअली मैं अकेले नहीं पढ़ा था, मेरे कई एक ग्रुप बन गए थे, तो उस ग्रुप में ला के सब कोई करते थे हम लोग तैयारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे करके फिर 2019 का परीक्षा था, फिर बीच में जब परीक्षा, और मैं सिर्फ एनटीपीसी की ही नहीं, मैं इधर और भी जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी के जो एग्जाम होते थे जैसे कि एसएससी हो गए, तो और भी जैसे थे कि एसएससी सीएचएसएल, जो भी एमटी है, जो भी है, मतलब हमको जॉब चाहिए था। एक भाई मिडिल क्लास फैमिली के घर के जो चाहिए कि जॉब चाहिए होता है, तो इसके लिए मैंने सभी चीज़ का फॉर्म भरता था। तो मैं जब जीके को वैसे करा था तो फिर देखा कि जब एक लॉकडाउन आ गया 2020 के बाद से, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब समय आ गया है कि इसको और भी अच्छे से पढ़ा जाए। तो फिर यूट्यूब का सहारा मिला और उस समय में नए खान सर आए थे, तो मैं खान सर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाँ, कि वो आए थे, तो उनका वो, तो पहले एक्चुअली क्या था कि मैं ठीक थी, मतलब कि 10th तक तो वैसा नहीं होता, पढ़ा नहीं, वो एकदम बहुत अच्छा से वो ना छोटा करके, जैसे दांत का वीडियो या आपका कान का वीडियो, मतलब वो जैसे बायोलॉजी की छोटी प्लेलिस्ट आते थे, सबको मैं धीरे करके नोट डाउन करते गया, करते धीरे करके फिर उनका क्या हुआ कि
उनके बहुत सारे वीडियो जो है पेड वीडियो वो सब क्या हो गए कि इधर आपके कि वो ऐसे सबको यूट्यूब में डाल दिए थे, आ गए थे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, तो मैंने देखना शुरू किया, एक एक देखते 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 उनका फिर उनका एक ज्योग्राफी के लिए उनका एक मैप का लेक्चर आया था, सीरीज आया था इंडियन ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। भाई मैंने पूरा देखा, बढ़िया से देख के पूरा कंट्री याद किया आज। हाँ, धीरे धीरे करके मतलब मुझे तो ज्योग्राफी मतलब बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। मतलब मुझे ऐसे तो याद था थ्योरी से, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया। तो फिर वैसे ही करते 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 फिर एग्जाम भी दिया। और फिर ये तो मैंने जीके की बात बताई है, मैथ भी लगभग मैं ऐसे ही किया हूँ। जी, कुछ टीचर्स का नाम जिसमें मैथ का सहारा लिया आपने? मैथ में बेसिकली तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो एसएससी का तो मतलब ही होता है मैथ भगवान है, मैथ ही करके जाओ, इंग्लिश पढ़ के जाओ, जीके राम भरोसे चलता है। लेकिन जीके में मेरा एक चीज़ था, जीके में कॉन्फिडेंस हमको बहुत हो गया था। मेरे बात बताता हूँ, मेरे CHSL 2019 में मेरे 42.5 मार्क्स आए थे जीके में। CGL 2019 में 38.5 आए थे। ये सब TCS के पैटर्न पर हो रहा है। TCS के पैटर्न पे आए थे। और एक चीज तो मैं बता देता हूँ सबको, व्यूअर्स को, कि जीके का कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन हाँ एक लिमिट तक अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर क्या होगा कि आप उतने सारे क्वेश्चन को टैकल कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ उतने आए, मेरे 18 नंबर भी आए हैं, 15 नंबर भी आए हैं। और अभी भी मैं दिया था CGL, ये आपका जो 22 वाला चल रहा था, इसमें मेरे 35 मार्क्स हैं। तो इसके चलते तो मैं समझ गया था क्या कि जीके ये है। तो मैं क्या कर रहा था कि क्लास नोट्स की बुक आती है राकेश यादव सर की, तो वो किताब तो मान लीजिए कि आप कर सकते हैं एक बाइबिल है मैथ का, आप कर सकते हैं। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक आती है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यूट्यूब में कोई भी सर को फॉलो कर लीजिए, आभास सैनी सर, रेमो सर, अभिनय सर, कोई भी सर को आप पकड़ लीजिए। फिर हो गया आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप ठीक है। क्योंकि इस बार की जो NTPC में मैथ आई थी वो अच्छी मैथ आई थी, आप उसे पहले जैसे रेलवे के मैथ के बारे में आप नहीं कर सकते। वो तो आपका स्कोर कार्ड बता रहा है कि आपने कितना मेहनत किया है। तो हमारे व्यूवर्स जरूर आपको कुछ ज्ञान मिला होगा कि कैसे आपको तैयारी आगे आगामी NTPC या रेलवे की परीक्षा में करनी है। तो आज अंकित से मैं कुछ रैपिड सवाल करूंगा। करंट अफेयर्स की चुनौती को कैसे टैकल किया? करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया कि एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको मैं पूरा खा गया, और एक बार नहीं 2-3 बार। ठीक है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग को कैसे टैकल किया? प्रैक्टिस 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 मेक द मैन परफेक्ट। सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने माता पिता को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को। इतना मोटिवेशन कहाँ से आया? हम मिडिल क्लास लोगों के लिए मोटिवेशन ही है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। हम लोग के लिए मोटिवेशन, हम लोग के जो सिचुएशन से हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बनता है। लास्ट सवाल सर, डार्क ट्रूथ में अगर कैसा लगा? बाला भाई का चैनल है भाई। बाला भाई आज बहुत दिन से, आज बाला भाई का मैं पहला इंटरव्यू देखा था, वो इंटरव्यू से मैं यहाँ आया हूँ, जो सही बात है। यार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, हमारा ये कंटेंट और प्रयास आपको अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों तक, फैमिली तक फैलाओ। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार डार्क ट्रूथ हमेशा तुम लोगों के लिए खड़ा है यार। मैं हूँ, आप हैं, और इसी रास्ते में चल गया हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचूंगा। चलिए दोस्त, फिर अगला वीडियो में मिलूंगा बहुत जल्द। यार मौज करो, यही जिंदगी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।